श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण। ना तो आप देखिए, हरे भगवत कृपा से पुनः हम जो है सत्संग के लिए, गीता चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं यहाँ पर, भगवान की कृपा से। अपना जो है सांख्य प्रकरण चल रहा था, पिछली कक्षा में सांख्य के बारे में चर्चा कर रहे थे हम। विषाद ग्रस्त मोहित अर्जुन को भगवान अपने कर्तव्य का पालन कराने के लिए गीता का उपदेश शुरू करते हैं, ताकि अर्जुन अपने कर्तव्य मार्ग पर आ जाए। क्योंकि अर्जुन शोक कर रहा था और मोहित भी था, तो भगवान पहले अर्जुन का शोक दूर करने का प्रयास करते हैं। शोक दूर करने के प्रयास करने के बाद उन्हें अर्जुन को अपने कर्तव्य मार्ग पर लाने के लिए भगवान बोलते हैं। तो भगवान पहले तो देही देही वाला प्रकरण चलाकर अर्जुन का शोक दूर करते हैं भगवान। उसके बाद फिर जो उनका मूल कर्तव्य है, स्वधर्म है, उनका कर्तव्य कर्म है, नियत कर्म है, उसके लिए भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम्हें नियत कर्म या अपना स्वधर्म तो करना ही होगा, क्योंकि स्वधर्म में ही कल्याण निहित है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो भगवान स्वधर्म के लिए भगवान अर्जुन को बताते हैं। स्वधर्म में पहले तो समता के बारे में बोला, आपको समता में रहकर कर्म करने हैं। भगवान बताते हैं दुख लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय सब में समान होकर, सुखे दुखे सब में कृत्वा, लाभा लाभो जया जय, सब में समान होकर कर्तव्य कर्म करने। ये बात बताने के बाद भगवान फिर समता की महिमा के बारे में बताते हैं। समता, समता में स्थित होकर, यानी सब भाव में समान होकर कर्म करें, निष्काम कर्म करें। तो निष्काम कर्म योग की भगवान महिमा बताते हैं। इसका कभी नाश नहीं होता, थोड़े थोड़ा से भी अनुष्ठान का मान से मान, भय से रक्षा करने वाला होता है समता। समता की भगवान यहाँ महिमा बताते हैं। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें आप, ज्यादातर कैमरे ऑफ है आज। तो भगवान यहाँ पर समता की महिमा बताते हैं। समता की महिमा बताने के बाद भगवान फिर फॉर्मूले के रूप में सूत्र बताते हैं, कर्मों को कैसे करें हम, ताकि उन कर्मों के द्वारा हमारा बंधन नहीं हो, कर्मों के द्वारा हमारा बंधन नहीं हो। तो भगवान ने जो फॉर्मूला बताया, 2.47 और 2.48, शायद अपन ने पढ़ लिया था, पढ़ रहे थे, फिर से लेते हैं अपन। तो भगवान ने बताया था कर्म कैसे करें हम, है ना। तो कर्मों की जो फिलोसफी है, कर्मों का सिद्धांत भगवान इन श्लोकों में अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कर्तव्य कर्म करने मात्र में तेरा अधिकार है, कर्तव्य कर्म मात्र करने में तेरा अधिकार है, कर्म फल में नहीं। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और कर्म ने करने में तेरी आसक्ति भी ना हो, ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। ये बात बताने के बाद भगवान फिर अर्जुन से कहते हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, डिस्टर्ब आ रहा है, कौन बोल रहे हैं बार बार। इसके बाद फिर भगवान बोलते हैं अर्जुन को, धनंजय तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग है, समता ही योग है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धयो सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यह भगवान समता की बात लाते हैं फिर से। समत्वम योग उच्यते अर्थात समत्व ही योग कहा जाता है। तो यहाँ भगवान योगस्थ कुरु कर्माणि वाला जो श्लोक है, इसमें भगवान यही बात बताते हैं, हमें जो है आसक्ति, ममता, कामना, राग, द्वेष, इनका त्याग करके ही कर्तव्य कर्म करने चाहिए। यदि कर्मों में हमारी, कर्मों के प्रति द्वेषता होगी, राग होगा, कहीं ना कहीं फल में आसक्ति होगी, तो फिर हमारा वो क्या है, समता युक्त कर्म नहीं कहलाएगा।
संग त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात भगवान कह रहे हैं किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति में जो है हमारी आसक्ति ना हो, आसक्ति ना हो, क्योंकि निर्लिप्त होकर कर्म करना चाहिए, ऐसा भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अगर अर्जुन तू कर्म फल या किसी भी उस परिस्थिति में चिपक जाएगा तो फिर निर्लिप्तता कैसे होगी, है ना। तो निर्लिप्तता के लिए भगवान बोले संग त्यक्त्वा धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके निर्लिप्त होकर कर्तव्य कर्मों को कर। फिर भगवान कह रहे हैं सिद्धि असिद्धो समो भूत्वा, यानी सिद्धि असिद्धि में सम होकर, यानी तेरा कर्तव्य तेरा जो काम बन रहा है, पॉपुलरिटी मिल रही है तो नहीं हो रहा है तो भी दोनों में सम होकर कर्म, अर्थात अनासक्त होकर जब अर्जुन कर्तव्य कर्म करेगा तो फिर उसमें सिद्धि असिद्धि में स्वतः ही समता आ जाएगी। फिर यदि अनासक्त होकर कर्म करेगा तो देखिए ये सब एक से एक जुड़े हुए हैं। आप में पहले अनासक्ति आएगी तो उसके बाद स्वतः ही सिद्धि असिद्धि में समता आ जाएगी, स्वतः ही सिद्धि असिद्धि में समता आ जाएगी। जैसे कर्म का पूरा होना अथवा न होना, या सांसारिक दृष्टि से उसका अपना फल का अनुकूल होना प्रतिकूल होना, कर्म को आदर से करना निरादर से करना, उसके द्वारा हमारी प्रशंसा होना निंदा होना, जो भी होना होता है सब क्या है, सिद्धि असिद्धि वाली बात है। इनमें इनमें हमको सम रहना है। तो भगवान ये कह रहे हैं सिद्धि असिद्धि में सम रहकर कर्म कर। तो ये सिद्धि असिद्धि में सम रहने से क्या होगा, हमारी साधन रूप समता है, जो हम साधन के द्वारा समता प्राप्त कर रहे हैं, साधन रूप समता है, अर्थात अंतःकरण की समता से हमारे अंदर ये स्वतः ही हमारे कर्मों में समता आ जाएगी। हमारे अंदर से यदि कर्मों में निर्लिप्तता रहेगी, असंगतता रहेगी, तो हमारे कर्म में स्वतः ही समता आ जाएगी, बाहर भीतर दोनों से, बाहर से भी और भीतर से भी। फिर भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद क्या होगा, सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना, मतलब उसमें एजिट रहना, ये क्या योगस्थ है। यानी सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद समता में निरंतर अटल स्थित रहना, ये कहलाता है योगस्थ होना। जैसे किसी हम कोई कार्य करते हैं ना, किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं, तो उस पूजन को कार्य करते हैं हम, तो पूजन करने के बाद क्या करते हैं हम, हरदम साथ में नहीं रह सकते उस गणेश जी के वाले काम को पूजा करने के बाद। ऐसे कोई हमें समझ ले आरंभ में एक बार हम जो है सिद्धि सिद्धि में सम हो गए, तो अब उस समता में हम हरदम साथ नहीं रहना, हम ऐसा समझते हैं, राग द्वेष करते रहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं समता में जो है हम हमेशा रहते हुए, समता में रहे पूरे कर्म में, शुरू से लेकर अंत तक समता में रहे हम। कई बार करते हैं ना, वो शुरू में तब किसी कार्य का अच्छा पूजन करते हैं बढ़िया से, और फिर से भूल भाल जाते हैं, काम चलता रहता है और लास्ट में फिर कर दिया। तो ये भगवान ये कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात उस स्थिति को कंटिन्यू बनाए रख, उसमें रहकर करते हैं। फिर कहते हैं और समत्तम योग उच्यते, यानी समता ही योग है। देखिए यहाँ पर समता की महिमा आती है, समता की शुरुआत करते हैं भगवान, समता स्पष्ट बोल रहे हैं यहाँ पर, समत्वम योग उच्यते। हर गीता के हर अध्याय में योग दिया है, योग प्रसाद योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विषा विभूति योग, है ना, सब अध्याय में योग है। तो योग का दिया है समत्तम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है। यदि आपके कर्मों में समता आ गई ना, कर्मों में, तो फिर भगवान से हमारा जुड़ाव योग हो जाता है समता आने पर। देखिए कहते हैं भगवान तो सभी जगह व्याप्त है, भगवान तो सभी जगह है, यहाँ भी है वहां भी है, लेकिन भगवान का जो है, भगवान से हमारा मतलब एसोसिएशन कहाँ होता है, समता में, यानी निष्कामता में, निष्काम कर्म में स्वतः ही भगवान उपलब्ध है वहां पर। जैसे हम कहते हैं पानी सब जगह है, पानी जैसे पानी का फॉर्मूला है हाइड्रोजन H2O, H2O, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, सब जगह पानी पानी है, लेकिन पानी हमें फील नहीं होता। पानी तो कहाँ मिलेगा, कुएं में मिलेगा या पानी के पाइप में मिलेगा, नल में मिलेगा, पानी का प्राप्ति स्थान वही है। ऐसे परमात्मा को सब जगह व्याप्त है, लेकिन परमात्मा का प्राप्ति कहाँ है, निष्कामता में, समता में, समत्व समता युक्त कर्मों में। ऐसे कर्म करेंगे तो परमात्मा स्वतः ही हमारे लिए उपलब्ध है वहां पर। समत्वम योग उच्चते, भगवान यही बात कहते हैं। ये योग की परिभाषा भी है उसमें एक प्रकार से, योग की परिभाषा ये समता ही योग है। अपन कहते हैं ना, और तो अपन बहुत सारे योग पढ़ते हैं, प्राणायाम ध्यान करते हैं, लेकिन वास्तव में गीता के अनुसार योग क्या है, समता ही योग है। आप समता में आ गए, सिद्धि असिद्धि लाभ हानि सब में समान आ गए, निष्कामता वाली बात आ गई, तो फिर क्या हो गया, हम योग में हो गए स्थित। योग की गीता में दो परिभाषाएं, एक तो समत्तम योग उच्यते, और एक है जिससे दुखों के संयोग का वियोग हो जाए, वही योग है, जिसके द्वारा हमारे दुखों के संयोग का वियोग हो जाए, अर्थात हमारे दुखों का अंत हो जाए, वही योग है। और एक समता भी योग है, दो परिभाषा है भगवद गीता में। तो दोनों में क्या है, मूल में कहीं ना कहीं निष्कामता है, यानी समता।
तो जब भी हमारे कर्म में जिस दिन निष्कामता आ जाएगी, जिस समय हमारे कर्म में निष्कामता रहेगी, तो हम परमात्मा के संपर्क में रहेंगे फिर। और उस कर्म रूपी हमारे कर्तव्य का कभी नाश नहीं होता, उसका रिवर्स नहीं होता कभी, ना उसका उल्टा फल मिलता। तो ये हमारे में समता, ये निष्कामता कब रहेगी, इस बारे में समझ कहते हैं कि मतलब हमारा जो शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो चाहे कारण शरीर हो, इन शरीर के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं से केवल संसार की हम सेवा वाला भाव रखें। सिर्फ हमारा कर्तव्य कर्म करने वाला भाव, लेने वाला भाव ना रखें हम, कि हमें जो इनके बदले ये चाहिए, हमारा ये अधिकार है, सिर्फ कर्तव्य कर्म वाला भाव रखेंगे, तो फिर समता आ जाएगी स्वतः ही। फिर क्या आ जाएगी, स्वतः ही समता आ जाएगी। अपने पढ़ा था ना बुद्धि के बारे में पिछली बार, बुद्धि व्यवसाय आत्मा बुद्धि, पढ़ लिया, पढ़ेंगे। व्यवसाय आत्मा बुद्धि पढ़ लिया शायद पिछली बार, है ना? क्या महेंद्र जी पढ़ लिया सर अपने व्यवसाय आत्मा बुद्धि के बारे में? पढ़ेंगे। हाँ सर, पढ़ लिया था। व्यवसाय आत्मा, 48 तक हो गया, 248 तक हो गया। हाँ, एक एक निश्चय वाली बुद्धि है ना, जिसकी बुद्धि में जी जी एक जी उद्देश्य हो, व्यवसाय आत्मा जी बुद्धि। जी। तो देखिए, सार रूप में हम इसमें कह सकते हैं हमारी जो बुद्धि है दो तरह की होती है, एक तो व्यवसायत्मिका और एक अव्यवसायत्मिका। व्यवसायत्मिका बुद्धि है जैसे जिसमें बुद्धि में एक ही उद्देश्य हो, और एक उद्देश्य होता है परमात्मा प्राप्ति का। और संसार का जब उद्देश्य आ गया संसार की सुख आसक्ति का उद्देश्य आ गया, तो वो होगी अव्यवसायत्मिका बुद्धि, अर्थात बहुत सारी शाखाओं वाली बुद्धि, अनंत में शाखाएं हो जाएंगी उसमें। तो दोनों तरह की बुद्धि हो गई, तो जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान बढ़ाई हमारा सुख आसक्ति हो, तो वो तो अव्यवसायत्मिका बुद्धि हो गई। और जिसमें परमात्मा प्राप्ति वाला उद्देश्य है वो हो गई व्यवसायत्मिका बुद्धि। ऐसे ही समता भी क्या है, हमारी दो तरह की हो गई देखा जाए तो, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता हमारे अंतःकरण में होती है, हमारे मन बुद्धि अहंकार में, हम जो भी साधन करते हैं भगवान का, बस हर चीज में हमें भगवान, हर कर्म में भगवान के प्रति, तो वो हो गई अंतःकरण रूपी समता। और साध्य रूप में यानी परमात्मा स्वरूप जो होती है साध्य रूप समता, जिसे हम सिद्धि असिद्धि में सम रहे हैं, अनुकूलता आई चाहे प्रतिकूलता आई, सब उसको भगवान का ही माने, तो वो हमारी दूसरी समता हो गई, है ना? इसी प्रकार समता, व्यवसाय आते हैं बुद्धि, और अ, निष्कामता, सब एक ही सिक्के के सब पहलू हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें हम रहेंगे, समता में रहकर कर्तव्य कर्म करेंगे, हमारा एक उद्देश्य के प्रति अवेयर रहेंगे, व्यवसायत्मिका बुद्धि होगी, तो स्वतः ही हम क्या है, समत्वम ये उच्चते वाली थीम में काम करना शुरू हो जाएगा, फिर हमारे कर्तव्यों में समता आ जाएगी और भगवान से हमारा सीधा जुड़ाव होने लग जाएगा। ये इसमें बात आती है। ये बात बताने के भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, बात क्यों बता रहे हैं भगवान, ये बात अर्जुन को, अर्जुन का तो शोक दूर कर रहे हैं भगवान पहले। फिर शोक दूर करने के बाद अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन युद्ध तो तुझे करना है, खड़ा हो जा, युद्ध कर, क्योंकि तेरा स्वधर्म है। अब युद्ध कैसे करना है, तेरे को किस भाव से करना है, तो उसमें व्यवसायत्मक बुद्धि, समता वाली बात, सिद्धि असिद्धि, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय में सब में समान होकर, ये भगवान कर्म करने का तरीका बता रहे हैं। फिर ये सब बताने के बाद भगवान कह रहे हैं, भाई ये अर्जुन ये मान ले, तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार है, फल की चिंता मत कर तू। फल तो फल में स्वतंत्र नहीं है, फल में तेरी स्वतंत्रता फल में है नहीं। फल तो जो मिलेगा ही मेरे हिसाब से, कर्म करने में स्वतंत्र है, पूरी क्षमता से कर्म कर। और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म करने में तेरी आसक्ति ना हो, तू अकर्मणता को प्राप्त हो जाएगा फिर। तो कर्म पूरी क्षमता से कर, युद्ध जो करना है, युद्ध रूपी कर्तव्य जो है स्वधर्म है, इसको पूरी क्षमता से सामर्थ्य से कर, और फल में आसक्ति मत रख। इस प्रकार यदि कर्म करेगा तो कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा। और यदि इन ऐसे प्रकार के कर्मों करते हुए कोई पाप कर्मी होगा, तो पाप कर्मों से भी तू अर्जुन अप्रभावित रहेगा। ये भगवान यहाँ पर अर्जुन को इन श्लोकों के माध्यम से बात बताना चाह रहे हैं। आइए 4.49 प्रति श्लोक पढ़ते हैं अपन। अब देखिए ये बात भगवान, सब निष्कामता की बात आ रही है पूरी इसमें, निष्कामता के बारे में। अब निष्कामता की बात भगवान बता रहे हैं एक तरफ को अर्जुन को। यदि अर्जुन के अंदर, भगवान कहता है, यदि अर्जुन के अंदर थोड़ी भी कामना आ गई, थोड़ी भी मान ली युद्ध के परिणाम के बारे में आ गई, या और कुछ सकामता आ गई, तो उससे भगवान इस समता वाली कर्म करने के स्टाइल का और कामना लेकर कर्म करने वाले स्टाइल का भगवान अब तुलना कर रहे हैं अगले श्लोक में। आइए कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 49? सर मैं पढ़ूं? गीता जी, हाँ पढ़े, गीता जी आप पढ़े। दूरेण यावरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म योग है कर्मसु कौशल। कौशलम कर्मसु कौशलम। बुद्धि योग क्षमता की अपेक्षा
सकाम कर्मयोग दूसरे अत्यंत ही निष्कृत है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। तो योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योगी कुशलता है। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपकी आवाज शायद अर्थ नहीं आ रहा, तो देखिए इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग, यानी जो समता वाला मामला है ना, समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना, या सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्तव्य करना, अर्थात एक व्यवसाय पे बुद्धि से कर्म करना। तो बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म, यानी कामना को कर्म करेंगे तो दूर से ही वो क्या है, अत्यंत निकृष्ट है वो। तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं, इसलिए अर्जुन तू यानी बुद्धि यानी समता का आश्रय लेकर कर्म कर, और फल का हेतु मत बन। यानी कि ये कर्म का अपने आप को हेतु मत समझे, मेरे कर्म की वजह से कर्म हुआ है, फल हुआ है, मिला है। अपने आप को कर्म का हेतु मत बन, क्योंकि कर्म का फल का हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य जहां जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू समता में लग जा, यानी योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। योग है कर्मसु कौशलम। ये देखिए बड़ा काफी फेमस सेंटेंस है, ऑफिसों में स्कूलों में लिखा रहता है, योग है कर्मसु कौशलम, मतलब कर्म ही पूजा है, योग है कर्मसु कौशलम, है ना। तो उसको अपन आज क्लियर करेंगे इसमें क्या अर्थ है सही अच्छे मत हो। तो भगवान देखिए यहाँ पर बता रहे हैं दूर न हवर कर्म, यानी सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। इसकी तुलना में सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। इनका आपको फल भी नाशवान मिलता है, और आपके कल्याण के मार्ग में ये कोई इनका हेल्प नहीं होती सकाम कर्मों की। तो ये क्या है सकाम कर्म, कर्मयोग ना होकर क्या है चर्म योग है। चर्म योग, चर्म मानी इंद्रिया, चर्म हमारी इंद्रिया ना, स्किन। स्किन तो हमारी स्किन की तृप्ति का कंसेप्ट है। यदि आप सकाम कर्म कर रहे हैं तो ये कर्मयोग ने होकर चर्म योग, यानी हमारी इंद्रिय की तृप्ति के लिए है। इससे हमारा क्या कल्याण होता नहीं। तो भगवान ये बता रहे हैं अपने सुख आराम मान बढ़ाई के लिए दिन रात कर्म में लगे रहना कर्मयोग नहीं है, अपितु चर्मयोग है। क्योंकि उसकी अंतिम परिणति शरीर सुखी है, शरीर का सुखी है उसके लिए। कृष्ण भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट हैं। सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट हैं। अब देखिए सकाम कर्म कौन करता है, जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए लालायित रहता है ना। पांचों जो विषय हैं रस रूप गंध शब्द स्पर्श, इनसे सुख चाहता है, तो वो क्या कहता है कृपण, कहते हैं कृपण उसको। सकाम कर्मी जो चर्म योगी जो यहाँ पर उपमा दी गई है, ऐसा कृपण होता है। तो भगवान के ऐसे कृपण दीन कहते हैं, दीन है, अपने आप में दीन है ना। देखिए अपने प्रातः 2.14 प्रातः मात्र स्पर्श शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, है ना। आगम अपाइनो अनितास तांत तिक्ष्व भारत है। ये अर्जुन ये इंद्रियों के विषयों के सुख हैं, ये आने जाने वाले अनंत दिन रात के समान है, इनको सहन करना सीख पड़ा था 2.14 में। तो ये वही इंद्रिय सुख की वाली बात है। जिसके अंदर इंद्रिय सुख वाला भाव है वो व्यक्ति क्या होगा, कृपण कहलाएगा। फिर एक तो होता है गोस्वामी और एक गोदास। गो मानी इंद्रियां, जो इंद्रियां जिसके वश में इंद्रियां हैं, यानी जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, वो कहता है गोस्वामी। अपन सुनते हैं ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कई गोस्वामी, यानी उनके इंद्रियों का उनके कंट्रोल नहीं, इंद्रियों के उन्होंने कंट्रोल कर रखा है अपनी इंद्रियों को। और जो इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रिया जिनके वो इंद्रिया जो चाहती है वो करवाती है, उसको बोलते हैं गौदास। तो यहाँ पर मेन बात है इंद्रियों को हमें दास नहीं बनना है, इंद्रियों को संयमित रखना है। यदि इंद्रियों के लिए कर्म करेंगे तो फिर हम क्या है, अत्यंत कृपण है, फिर दीन है अपन। ये इसमें बात भगवान बता रहे हैं। यदि हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो हम भगवान का भक्त नहीं है। फिर हम भगवान से क्या है, बिजनेस करने वाले हो, गिव एंड गेट, यानी वणिक। वणिक होता है ना जो व्यवसाय करता है, एक वस्तु देता है और पैसे लेता है। तो हमारी वो कैटेगरी हो जाएगी फिर हमारे कर्मों में भी सकामता रही। तो देखिए हिरण्यकश्यप ने 33,000 वर्ष तक तपस्या की थी। 33,000 वर्ष तक रावण ने कई हजारों वर्ष रावण ने तपस्या की थी, बड़ी भारी तपस्या की थी रावण ने। तो ये क्या अपने भक्त कहलाए क्या इतिहास में, कभी भक्त नहीं कहलाए। क्योंकि इनकी उपासना क्या थी, सकाम उपासना थी। हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था, उसकी कोई मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ, तो उपासना में कामना थी। रावण भी क्या है, विश्व विजयी सम्राट बनना चाहता था। तो ये क्या है, इतिहास में कभी भक्त नहीं कहलाए। भक्त वही कहलाता है जिसकी कोई कामना ना हो, निष्काम भाव से भगवान की उपासना करे वो। तो जो सकाम कर्म करता है, सकाम उपासना करता है,
वो कृपणीय, वो क्या है, दीन है, उसके लिए भगवान ने यहाँ पर दीन का नाम लिया है। देखिए ये सब बातें कब होंगी, जब हम भगवान के सम्मुख होंगे। ये कंसेप्ट हमारे कब आएगा, जब हम भगवान को जानते तो हैं, जानेंगे और मानेंगे भगवान को। जानना और मानना दोनों बहुत जरूरी है। कहते हैं संसार में 1.5 तो पुण्य है और 1.5 पाप है। 1.5 पुण्य मात्र, मात्र 1.5 पुण्य है। 1.5 पुण्य में से एक पुण्य तो क्या है, भगवान के सम्मुख होना। यदि हम भगवान के सम्मुख हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान में श्रद्धा करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, तो हमारा एक पुण्य हो गया। और बाकी जो भी यज्ञ तप दान भजन जो भी करते हैं सब, वो आधे पुण्य में आधा। आधा आ गया। ये 1.5 पुण्य है मात्र। इसी प्रकार स्वामी जी कहते हैं 1.5 ही पाप है। पहला पाप, एक पाप तो क्या है, भगवान से विमुख होना, विमुख होना। में श्रद्धा ना होना, भगवान की बातों में विश्वास ना करें हम, उनकी वाणी में विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो, तो एक पाप हो गया वो। और बाकी जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम विकर्म करें, निषेध कर्म करें, वो सब आधे पाप में आते हैं। आधे में होना। तो महत्वपूर्ण बात है भगवान के सम्मुख होना और भगवान के विमुख होना। जैसे ही हम भगवान के सम्मुख होंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे हम, तो फिर हमारा क्या है, कर्मों में स्वतः ही, हमारे कर्मों में जो है समता रहेगी, या कर्मयोग के हम पति होंगे। तो यहाँ पर स्वामी जी बताते हैं, यदि व्यक्ति कोई भगवान के सम्मुख होकर निष्कामता से कर्म करेगा, तो संसार के सभी सुख भोगते हुए, सभी कर्म करते हुए निर्लिप्त ही रहेगा उनमें वो। जैसे जल के सरोवर में, तालाब में कमल का फूल रहता है ना, निर्लिप्त, भीतर नहीं पानी में, ऊपर रहता है अलग तैरता हुआ, अलग अलग पानी से, बिल्कुल है पानी में लेकिन पानी से अलग। ऐसे ही यदि कोई समता युक्त व्यक्ति है, भगवान का भक्त है, सम्मुख है, संसार में सभी कार्य करते हुए, सभी सुख सब काम करते हुए, वो क्या है, निर्लिप्त रहता है वो। जैसे जल में कमल रहता है, उसी प्रकार निर्लिप्त रहता है वो। तो महत्वपूर्ण है हमारा भगवान के सम्मुखता। जो भगवान के शास्त्रीय आदेश हैं, विधि विधान है, उनमें हम सम्मुख है कि नहीं भगवान के, ये महत्वपूर्ण है। और यदि सम्मुख होंगे, तो हमारे कर्मों में स्वतः ही निष्कामता रहेगी। ये इस श्लोक में और एक बात आती है। कामना रहित जो भक्ति करते हैं, वो तो भक्ति में कलंक हो गया प्रभु जी। क्या क्या बोल रही गीता जी? भक्ति करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, तो भक्ति में कलंक हो गया ना, संसार की बिल्कुल कामना कर बिल्कुल ली। बिल्कुल, वो नाशवान पदार्थ मिलेगा उसको फिर। भाई हाँ देखिए, तो अपना जो अपना भगवान के वहां, अपना हर आदमी का, हर हर आत्मा का, हर योनि प्राणी का अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट वहां पर भगवान के वहां। हाँ तो हम जो भी तो जो भी हम कर्म करते हैं निष्कामता के साथ, निष्कामता से जो भी हम कर्म करते हैं, वो कर्म ऐड होते हैं हमारे अकाउंट में भगवान के वहां। और जिन कर्म में सब हमारे सकामता आ गई, काम आ गई, तो वो कर्म वहां ऐड नहीं होते। वो कर्मों का हमें यही पुण्य मिल जाएगा, फल मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, अनुकूलता जो भी मिलना होगा उसका यही मिल जाएगा वहां अपने खाते में। वो ऐड नहीं होते कर्म, वो वहां तो खाते प्रभु में जी सिर्फ। मांगे क्यों? एक पिता को पता है अपने बच्चों को क्या चाहिए, तो मांगने जरूरत ही नहीं पड़ती ना। लेकिन हम कहाँ मानते हैं, हम तो मंदिर में जाते हैं, लिस्ट लेके जाते हैं पूरी, भगवान के हाँ मंदिर में मंदिर जाते में हैं, पूरी लोग लिस्ट कहते लेके हैं ना जाते हैं। कि हमें भगवान ये भी मंदिर हो में जाए, वो भी हो जाए, बिजनेस भी बड़े हो जाए, पुजारी बोलते कभी। हैं ये कामना पूरी है, तुम ये करेंगे, हाँ भगवान से तो भी भाव तोल करते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने में कमी है ये। भाई ये बात हम हाँ। नहीं जानते हैं तो ठीक है, हमें नहीं पता है सब बातें ये, तो ठीक है अब चलो गीता तो जुड़ने के बाद काम लो। प्रभु जी बंद कर दिया, अब गीता जुड़ने के बाद बंद कर दिया, अब नहीं लेकिन मानते। जानने के बाद यदि हम ऐसा करेंगे ना, हमारी भगवान के सामने हमारी डिजायर लेके जाएंगे, तो फिर बड़ा भारी पाप लगेगा। कैसे हाँ लगेगा देखिए, एक साधारण होता है अपराधी, साधारण अपराध करता है ना कोई, तो उसको क्या जाने में। मिलता है, पनिशमेंट। कोई मान लो वो डिसिप्लिन अनुशासनहीनता कार्य करता है, कोई ऐसा कार्य करता है, तो उसको सजा मिलती है। लेकिन जो आर्मी वाला मैन है, आर्मी का, जो सब रूल्स रेगुल्स जानता है ना, और जो वो जब गड़बड़ करता है उसको क्या होता है, कोर्ट मार्शल, फिर उसको इस पर सजा मिलती है, क्योंकि जानने की बात कर रहा है वो। तो यही बात हमने भगवान की सब बातें जान ली कि सकाम कर्म भूमि में उत्कृष्ट है, सर और फिर भी हम हरे कृष्णा सकाम सर, कर्म। हरे कृष्ण, जी हरे सर। कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये जो आज ये अभी श्लोक जो पढ़ रहे हैं, इसमें जयदयाल गोंडका जी ने अपने जी तत्व विवेचन टीका में दो शब्दों पर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया। जो एक तो बुद्धो शब्द है, और एक ये आपका दीन, ये दो शब्दों पर अभी आपने बोला। तो जो तत्व विवेचन टीका में उन्होंने कहा है, बहुत बढ़िया भाव उन्होंने कहा है कि भगवान कहते हैं कि उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते और हरेक कर्म करते हुए तुम निरंतर समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो। यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। और जो मनुष्य कर्मों में, उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, वे दीन हैं अर्थात दया के पात्र हैं। इसलिए तुमको वैसा नहीं बनना चाहिए। बहुत ये सुंदर। इन दो शब्दों का जी जी, बहुत सुंदर ये व्याख्या सेठ जी ने। सेठ जी की। हाँ, बात वही है।
तो मैंने कहा कि अब अब ये नहीं मतलब नहीं, जो है बिल्कुल ये बिल्कुल अवसर है बिल्कुल तो मौके पर सबके बात बोल सामने रहे रख हैं। दी जाए बात ये। नहीं, बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो देखिए, बात मेन वही है, हमारे कर्मों में निष्कामता रहे हमेशा। हमेशा निष्काम, ये नहीं शुरू में हो गए बाद में छोड़ दिया फिर, ये नहीं होना चाहिए। अटल रहे उसमें, दृढ़ स्थिर। ये कब रहेंगे? जब हम हमारे उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहेंगे, हमारा उद्देश्य पता हुआ, हमारा उद्देश्य क्या है, उसके प्रति हम अवेयर रहेंगे, तो ये बातें आने वाली हैं। फिर इसमें आता है लास्ट में, योग है कर्मसु कौशलम। योग है कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मों में योग ही कुशलता है, यानी योग मानी समता। तो कर्मों में समानता, समता। कर्मों को हम समता के भाव से करेंगे तो वही हमारी कुशलता है। तो ये क्या है? कर्म योग की महिमा है ये, यानी समता की महिमा है। महिमा यानी उसका ग्लोरिफिकेशन। समता की महिमा क्या है? कि कर्मों में योग ही कुशलता है। यदि किसी कर्मों में हमने समता का पुट ला दिया, समता का तड़का लगा दिया, तो हमारा वो कर्म कुशल हो जाएगा। फिर कुशलता के साथ अच्छी, मतलब अच्छी उसके साथ कर्म होगा वो। तो कर्मों में योग ही कुशलता है। देखिए, हमारे इसमें भ्रांति, सबसे ज्यादा भ्रांति क्या है इस सेंटेंस में? लोग क्या कहते हैं? कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा बोलते हैं ज्यादातर लोग। लिखा रहता है, पढ़ना कहीं आप ऑफिसों में, कर्मों में कुशलता ही योग है। तो ये क्या गलत व्याख्या है इसकी? कर्मों में कुशलता योग नहीं है। कर्म तो हम कुछ भी कर ले, मान ली कोई चोरी कर रहे हैं कुशलता के साथ, तो वो योग हो गया क्या? वो योग नहीं होगा। कोई भी कर्म कर रहे हैं हम चतुर कुशलता के साथ, तो वो योग नहीं होता। वो कर्मों में, उस कर्मों को योग के माध्यम से करें हम, योग में स्थिर होकर करें, अर्थात समता में करें, तो वो कर्मों की कुशलता है। और ये क्या है? समता की महिमा है इसमें। समता की परिभाषा नहीं है, परिभाषा तो समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है। वो तो परिभाषा है, और ये समता की महिमा है। कर्मों को योग में स्थिर करना उनकी कुशलता है, बनती है कर्म, उससे हमारे कर्म कुशल हो जाते हैं वो, है ना। तो योग है कर्मसु कौशलम। तो हमें हमारा जो भी कर्म करना है, जो भी हमारे, चाहे हमारे आवश्यकता पूर्ति के लिए कर रहे हैं, हम जीवन निर्वाह के लिए कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, उन सभी कर्मों को हम योग में स्थित होकर करें, तो वो कर्म हमारे कुशल हो जाते हैं फिर वो, क्षमता के माध्यम से। ये इसमें एक और बात आती है। आचार्य भी 2 दिन पहले एक सत्संग में सुबह भी आया था योग के बारे में, ये कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों। तो जी, उसमें ये समझ में आया था कि जो भी हम कर्म करें भगवान तरफ मोड़ दे तो उसमें योग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया तो ना। कर्म योग भगवान तरफ कर्म छोड़ दिए, भगवान के अर्पण कर दिए। ज्ञान भी जो प्राप्त किया भगवान में ही, भगवान का ज्ञान प्राप्त भगवान पे छोड़ दिए। भक्ति भी भगवान के लिए की। तो जो भगवान के लिए मेन मूल में भगवान होंगे तो वो योग हो जाएगा। ये समझ में आया। तो इसमें मेरा कंफ्यूजन सही है गलत क्या है मतलब? वो सही बात है, ये वही बात, वही है, वही भाव है जो अपन बात कर रहे हैं, वही भाव है। मैंने कहा ना, डेढ़ पुण्य डेढ़ वाली पाप वाली बात बोली, तो हमारे अभी भगवान के सम्मुख हो गए हम। भगवान के सम्मुख हो गए, हमने जो भी कर्म कर दिए ना, तो भगवान के लिए हो गए फिर वो। जो हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर दिए, भगवान की आज्ञा पालन के हिसाब से कर दिए, भगवान की बातों के अनुसार कर्म कर दिए, तो हमारे फिर भगवान के लिए कर्म हो गए वो फिर बुद्धि योग हो गया, कर्म योग हो गया वो क्या हो गया? कर्म योग हो गया कर्म वो। योग। हाँ, वो हमारे परमानेंट अकाउंट पर जुड़ने वाला कर्म हो गया वो। और यदि हमने भगवान से विमुख होकर कर दिया, भगवान से विमुख होकर कर दिया, तो फिर हमारा वो सकाम कर्म होगा, और वो दूर से निकृष्ट बताया ऐसे ऐसे कर्मों को ना। तो जो भी हम कर्म कर देंगे, इसलिए कहते हैं, हम कहते हैं कृष्ण, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित। हमारे कर्मों के केंद्र में कृष्ण रहेंगे ना। हम जो भी कर्म कर रहे हैं सुबह से शाम तक, सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक, उन कर्मों में यदि कृष्ण भगवान रहेंगे केंद्र में, तो हमारा जीवन भी कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। और कृष्ण भावना भावित जीवन अपने आप में हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ा चमत्कारी प्रभाव है, कृष्ण भावना भावित होना। तो हर कर्म में केंद्र में भगवान रहे। प्रचेता थे, आप भागवत में पढ़ेंगे, प्रचेता थे, प्रचेतागण थे, जब उन्होंने तपस्या की थी बहुत, काफी समय, लंबे समय तक, जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, तो प्रचेताओं से भगवान ने कहा, भाई क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? तो प्रचेताओं ने कुछ नहीं मांगा। प्रचेताओं ने कहा, भगवान, सुबह उठने से लेकर, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हर सांस में हम वही कर्म करें जो आपकी प्रसन्नता का कारण बने। यानी हम जो भी कर्म करें वो आपकी प्रसन्नता के लिए करें, बस ये चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। जो भी हम कर्म करें आपकी प्रसन्नता के लिए हो, बस। इसलिए देखो कितना बड़ा उन्होंने लॉजिक लगाया है। जो भी कर्म करें वो आपके लिए हो, हमारा बस, आपकी प्रसन्नता के लिए। तो वो, हाँ, भगवान को प्रसन्न करने वाला भाव, ऐसा भाव हो, तो हमारे कर्मों में यदि बीच में भगवान है, केंद्र में भगवान है, तो वो सभी कर्म फिर हमारे के भगवान के लिए माने जाएंगे वो। और कहीं हमारी कामना आ गई, देखिए, कामना का मतलब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए हम कोई सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और हम डेली बाइक से जा रहे हैं, तो साहब कहेंगे ये तो बाइक से सुबह सुबह जाते हैं, इनका काम है इनका डेली, ये तो कभी, वो तो हमारा जो है नियत कर्तव्य कर्म है हमारा, वो निर्वाह के लिए कर रहे हैं हम, उसमें कोई कामना नहीं है।
वो तो हमारा नियत कर्म है, स्वधर्म है। परिवार पालन के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें कामना क्या होती है? देखिए, कामना यानी जो आपके पास है, एक तो होती है आवश्यकता, एक चाहना। आवश्यकता, आपका काम चल रहा है, जो आपकी आवश्यकता है उसके अलावा आपकी आवश्यकता से परे हटके हम और चाहते हैं और डिजायर करते हैं, और हमारी वांट, चाहना, आवश्यक चीज हमारे पास है और हम एक्स्ट्रा चाह रहे हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा उद्यम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा परिश्रम कर रहे हैं, वो सब कामना वाला कंसेप्ट आ गया, है ना। तो जो हमारे परिवार के लिए, हमारे निर्वाह के लिए, स्वधर्म के लिए, कर्तव्य कर्म पालना के लिए आवश्यक है, वो कामना में नहीं आता। वो तो हमें करना ही है पूरी क्षमता से, और उसके अलावा यदि होने के बावजूद हम और ज्यादा भागदौड़ कर रहे हैं, वो सब कामना में आ गया। कामना क्या है? बड़ा भारी शत्रु है। कामना ही सब पापों की जड़ है। कामना ही सब पापों की जड़ है। तो कामना हम्म। ही कर्मों से हमें बचना चाहिए। ये इसमें और बात आती है। फिर योग कर्मों से पहुंचकर भगवान ने बता दिया, कर्मों में क्या है? योग ही कुशलता है, यानी योग पूर्वक कर्मों को करना, कर्मों को योग में स्थिर करना, अपने आप में कर्मों की कुशलता है। इसमें देखिए एक बात और आती है, इसमें योग कर्म से कौशलम में, कर्मों में योग की कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि और उन कर्मों से फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना चाहिए हमें। कर्मों में योग से क्या तात्पर्य है? कर्मों में जो कर्मों करने के फल से हमें सिद्धि मिलने वाली है, असिद्धि मिलने वाली है, या फल की प्राप्ति, सब में सम रहना है। उत्पत्तिशील और विनाशी, जो उत्पत्ति और विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज है नहीं। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जो भी कर्म करें हम, जो भी कर्म कर रहे हैं, तो हमारा पहली बात, उस कर्म के प्रति जो फल मिलने वाला है हमें उनमें आसक्त ना हो तुम, या बहुत ज्यादा हर्षित अवस्था में हो गए हो, या बहुत कोई मान ली, जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस किसके लिए करते हैं? हम प्रॉफिट के लिए करते हैं। बिजनेस प्रॉफिट के लिए, लॉस भी होता है बिजनेस में, है ना। लॉस भी होता है। तो हमें क्या है, अब यदि हम चिंता करें बैठ जाएंगे, भाई मैंने तो बिजनेस किया ही, प्रॉफिट के लॉस कैसे हो गया, शोक में आ जाए वो, तो वो फिर क्या योग में स्थिर होना हुआ? क्या नहीं हुआ योग में स्थिर होना। यानी फल जो मिले वो भगवान को एक्सेप्ट करें, उसको उसको एक्सेप्ट करें प्रसन्न अवस्था में, वो है योग में स्थिर होकर कर्म करना। और ऐसा हम योग में स्थिर होकर कर्म करेंगे तो फिर क्या है, हम हमारे कर्म कुशल हो जाएंगे वो, यानी कर्म हमारे अच्छे कर्म होंगे, वो भगवान के लिए माने जाने वाले कर्म होंगे। ये इस श्लोक में और बात आती है। तो ये देखिए हमारा जो कंसेप्ट है, योग कर्मों से कौशलम, योग में कर्म स्थिर होकर करना, ये कब रहेगा? जब हमारी व्यवसायिक बुद्धि रहेगी, एक निश्चय वाली बुद्धि रहेगी, समता वाला भाव रहेगा। और यदि हम सोचें कि हम तो क्या है, गोदास बन जाएं या कृपण बन जाए, इंद्रियों के सुख की प्राप्ति करते रहे, तो फिर वो भाव आएगा, तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा फिर। इसके लिए अब अगले श्लोक भगवान बताने वाले हैं। श्लोक नंबर 5123, गीत भारती जी हैं, भारती जी पढ़े आप, श्लोक नंबर 3 पढ़े, 51 52 53। जी भारती जी। भैया। जी जी प्रभु। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब देखिए भगवान बता रहे हैं, जब तक हमारे अंदर संसार की नाशवान पदार्थों का, जड़ पदार्थों का आश्रय है, तब तक हमें ये समता वाला भाव, या ये जो निष्कामता वाला भाव आएगा नहीं। भगवान बता रहे हैं, कारण कि समतायुक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का, अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में तू शास्त्रीय मत भेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। देखिए, एक तो क्या है, मोह रूपी दलदल वाली बात बताइए इसमें। मोह रूपी दलदल से जिस समय बुद्धि हमारी मुक्त हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, उस समय हम कैसे ही भोग आ जाए, सुनने में आए, देखने में आए, जानने में, जैसे हो गए, उन भोगों से हमें क्या है, कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। सुनने में कैसे ही भोग हो। दूसरा, शास्त्रीय मतभेद और सांसारिक मतभेद, यानी जिस समय शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी,
देखिए शास्त्रीय मतभेद और दो तरह के भेद होते हैं। भेद मतलब कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट। शास्त्रीय और सांसारिक। सांसारिक मतभेदों में हम उलझते हैं तो क्या है, भगवत कृपा से या भगवान की वाणी का आश्रय क्रम सुलझ जाता है मामला। और इस शास्त्रीय मतभेदों में उलझ जाते हैं हम तो फिर क्या है, बहुत टेढ़ा काम है सुलझना। तो हम ये कहते हैं, जैसे एक तो होता है एक छटाक सूत, और एक होता है एक मन सूत। एक छटाक मतलब थोड़ा सा सूत का वो धागे का बंडल, एक छटाक, तो वो जल्दी सुलझ जाता है, वो अड़जा हुआ जल्दी सुलझ जाता है। और यदि एक मन सूत है तो उसको सुलझाने में क्या है, बहुत बड़ा भारी भरकम काम करना पड़ेगा। तो यदि आप में सांसारिक मतभेद है आपकी बुद्धि में तो सुलझ जाएंगे वो भगवत कृपा से। और शास्त्रीय मतभेद आ गए, आप शास्त्र में उलझ गए, इसका भी ज्ञान ले लिया, उसका वेद का ले लिया, उपवेद का, उसका और उसका सब शास्त्र में उलझ गए, तो फिर बुद्धि सुलझना बड़ा भारी काम है, फिर नहीं आती गाड़ी ट्रैक पर। तो भगवान ये बता रहे हैं इसमें, जिस काल में तेरी बुद्धि सभी मोहों से, यानी जो ये कर्मजन्य फल है, हमारे फलों के प्रति आसक्ति है, फल में के प्रति मोह है ना, इनमें जब तक बुद्धि हमारी उलझी रहेगी, तब तक हम जो है इस ट्रैक पर नहीं आ सकते, इस ट्रैक पर नहीं आ सकते। तो भगवान कहते हैं, बुद्धिजन साधक कर्मजन फल का अर्थात शरीर संसार में आसक्ति का त्याग कर देते हैं। बुद्धिजन यानी समता मार्ग के पथिक, बुद्धि योग के साधक, कर्म योग के साधक। क्योंकि आसक्ति ही तो बंधन है। यह शरीर भी एक कर्म फल ही है, शरीर भी क्या है, कर्म फल है ये त्यक्त्वा मनुष्य है। मनुष्य मानी जो जिसने इस मनुष्य शरीर रूप का सार्थक उपयोग कर लिया, जिसने इस मनुष्य का शरीर का है, मनुष्य होने का सार्थक उपयोग कर लिया, वही मनुष्य है। मनुष्य शरीर वैसे क्षणभंगुर है और मनुष्य शरीर मल मूत्र का भांड है, लेकिन इस घटिया सौदे में भी जो सर्वोच्च उपयोगी कर ले इसको, अर्थात जो जन्म और मृत्यु के बंधन से इस शरीर के द्वारा मुक्त हो जाए, यानी मनुष्य योनि के द्वारा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए, वही मनीषी है। वही कौन है, मनीषी है। चार जो दुख है हमारे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सबसे, इनके मूल में कौन है, हमारी कामना। भाई जन्म ही हमारा कामना कारण होता है, मृत्यु होती है उस टाइम दुख क्यों पाते हैं, कामना आ सकती है मोह के कारण, जरा व्याधि सब हमारी शरीर को मैं मेरा पाने कराती है। तो इन सबको क्या है, मिटाने का एक काम क्या है, एक काम औषधि है इनकी, निष्कामता। यदि निष्काम हो जाए तो हमें किसी भी तरह का जन्म का, मृत्यु का, जरा किसी का मतलब ना, हमारी वृद्धावस्था का ना, बीमारी किसी प्रकार का भय नहीं होगा। सब एक क्या है इनमें, निष्कामता। और निष्कामता कब आएगी, जब हमारी बुद्धि में से ये मोहित मोह फंसा हुआ है ना अर्जुन के, कि मेरे स्वजन, मेरे गुरुजन, मेरे रिश्तेदार, मेरे जो मिलने वाले मित्र सुहृदय सब, ये सब, ये जो मैं मेरापन वाला मोह फंसा हुआ है, जब हमारी इन मैं मेरेपन वाले मोह से बुद्धि दूर हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, जितने भी कहे हुए, सुने हुए, जाने मानो जितने भी भोग हैं, सबसे फिर क्या है, वैराग्य हो जाएगा। सबसे क्या है, वैराग्य हो जाएगा। भगवान कहते हैं, जैसे ही तेरी बुद्धि मोह कर ली, यानी इस मोह को बुद्धि त्याग देगी, तत्काल ही अर्जुन तू योग में स्थित हो जाएगा था, तो समता में आ जाएगा। जैसे तेरा मोह खत्म होगा तू समता में आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ क्या है, समता में आने में फिर कमी किसकी है, समय। ये नहीं भाई अर्जुन को समय लगे, चाहिए टाइम, समय का इसमें कोई दोष नहीं है, काल का इसमें व्यवधान नहीं है, अपितु बस अपनी धारणा का है, मानने का, बुद्धि का। बस बुद्धि में हम एक बार मान लें कि मैं क्या है, सिर्फ शरीर हूं और ये मेरे, ठीक है, कुछ समय के लिए इनसे है संबंध, शरीर है जब तक, ऐसा धारणा कर लें, तो फिर इसमें कोई काल का व्यवधान नहीं है। अल्प समय में भी हम अपनी बुद्धि को संतुष्ट करके लिए मानते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए या भगवान से मिलने की सिर्फ कामना की धूल हटानी है। कामना जो हमारे अंदर कामना बैठी है, चाहने की चाहना कामना, इसको क्या है, इसके द्वारा यही कामना ही क्या है, संसार में भोगने की बुद्धि पैदा करती है। हमारे संसार के प्रति भोग संग्रह में जो आसक्ति है हमारी, इनके मूल में कौन है, कामना। जब तक कामना रहेगी, ना तो हमारी बुद्धि जो है मोह से तर पाएगी, ना हमारे अंदर भोगों से वैराग्य हट होगा। तो मेन आता है कामना। कामना सब पापों की जड़ है। अब इसमें जो तीसरा जो श्लोक था इसमें, श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा, देखिए जो, यानी वेदों की बात है। मैंने बताया ना, वेदों में देखिए चार तरह की बातें हैं। समस्त वेदों में चार बातें आती है, चार प्रकरण है। एक तो होता है कर्म कांड। कर्म कांड एक तीन तीन पार्टों में बांटा है, सभी वेदों में 1 लाख श्लोक है। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। सकामी लोग जो होते हैं वो क्या है, कर्म कांड वाले श्लोकों को ज्यादा फॉलो करते हैं, वो कर्म कांड वाला पैटर्न है उनको फॉलो करते हैं। वैसे वेदों का मूल उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का कल्याण करना, व्यक्ति का कल्याण करना, उसके चरित्र का सुधार करना। वेद क्रमिक रूप से, पहले व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा तो भाई पहले उसको कामना सकाम कर्म करेगा, कुछ तो कर्म करेगा, नहीं करने के बजाय सकाम मार्ग पर लाएंगे। सकाम मानने के बाद फिर उसको उपासना के मार्ग पर लाएंगे,
फिर बाद में ज्ञान के मार्ग पर क्रमिक रूप से वेद लाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान जो शास्त्रों की बातें हैं हमारे अंदर, जो वेदों की बात है ना, कई लोग कहते हैं भाई वेदों में तो 80% पार्ट सकाम कर्म कांड के अंदर, सकाम कर्म कांड को फॉलो करेंगे, क्यों करें उन बातों को, ज्ञान कांड की बातों को क्यों करें, उपासना कांड की बातों को क्यों करें। तो जब तक हमारे अंदर ये कंसेप्ट रहेगा, यानी हम शास्त्र, उसको बोलते हैं शास्त्र मतलब मोहित, शास्त्रार्थ मोहित बुद्धि रहेगी शास्त्रों से, हमारी शास्त्रों के बारे में हमारा एक थीम नहीं बढ़ेगी, एक बात नहीं पकड़ेंगे हम कि वेदों का उद्देश्य कल्याण करना है, बस कल्याण वाली बात नहीं रखेंगी। तो जब तक हमारी बुद्धि क्या है, दार्शनिक मोह, शास्त्रों का दार्शनिक मोह कारण हमारे ये उलझ रहेंगे, हम उलझे रहेंगे। तो इसके लिए स्वामी जी कहते हैं जैसे हमारा सांसारिक मोह कलिल, यानी सांसारिक मोह और शास्त्रीय मोह छूटेगा, यानी इनसे हम मुक्त होंगे, तो हमारी बुद्धि अचल हो जाएगी, यानी योग में स्थित हो जाएगी, शास्त्रीय मोह से और सांसारिक मोह से। शास्त्रीय मोह तात्पर्य, तो शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की सकाम निष्काम ज्ञान कांड उपासना करने वाली बातें, इन सबको हम एक सार रूप में देखें सिर्फ कल्याण वाले भाव से, तो वो इनसे शास्त्रीय मोह से दूर होना, और आता है संसारिक मोह, यानी मैं मेरापन वाले भाव से दूर हो जाए। जब हमारी बुद्धि में ये बातें आ जाएगी तो उसी क्षण हमारी बुद्धि योग में स्थित हो जाती है, यानी हमारी बुद्धि निष्काम हो जाती है। फिर ऐसी निष्काम बुद्धि होने के बाद फिर जो है बात फिर बन जाती है। फिर युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज से पूछा एक बार, मतलब श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, किसी से पूछा युधिष्ठिर महाराज ने कि श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज शास्त्रों में, श्रुतियों में, धर्म शास्त्रों में और भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हैं, धर्म की परिभाषाएं अलग अलग प्रकार से, लेकिन और इनका अलग अलग रहस्य है हमारे मन बुद्धि अहंकार के अलग अलग से, लेकिन सामान्य रूप से जिस मार्ग को महाजन अपनाते हैं, अर्थात जो संतों ने जो मार्ग अपनाया है वही मार्ग श्रेष्ठ है। यानी युधिष्ठिर महाराज अपनी बुद्धि को जो है, दार्शनिक मोह नहीं है बुद्धि में कोई कि उस दर्शन के अनुसार धर्म की परिभाषा ये है, उस दर्शन के अनुसार ये, बस जो श्रेष्ठ पुरुषों ने, महाजनों अर्थात साधु संतों ने, जैसे महाजन में आते हैं जन राजा जनक, जिन्होंने जो मार्ग अपनाया वही मार्ग धर्म का मार्ग है। यानी नौमन सूत और एक एक छटाक छुट वाली बात है, हमें हमारी बुद्धि को ज्यादा नहीं उलझाना है शास्त्रों में वेदों में, इसके अनुसार खाली वाचिक ज्ञानी नहीं बनना है हमारे को जो तत्व की बात है, मूल तत्व की बात क्या है, उस बात पर फोकस करना है। और ऐसे फोकस करने से हमारी बुद्धि फिर क्या है, निर्मोहित मतलब मोह, द्वंद्व मोह से दूर हो जाएगी, और एक लक्ष्य वाली बुद्धि होकर फिर परमात्मा की तरफ हमारी लगने लग जाएगी बुद्धि, और योग में अटल रूप से यानी स्थिर रूप से योग में स्थिर हो जाएगी, समता में आ जाएगी फिर बुद्धि। ये इसमें भगवान बात बताना चाह रहे हैं। ये जब बात अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, है ना, बुद्धि तेरी सब मोह से दूर हो जाएगी, शास्त्रीय मोह सांसारिक मोह से दूर हो जाएगा और समता को प्राप्त होगा, योग में स्थित कर्म करेगा, तो बुद्धि तेरी फिर क्या हो जाएगी, एक स्थिर हो जाएगी बुद्धि तेरी, फिर एक मतलब अटल रहेगी योग में समता में, बार बार बुद्धि डाइवर्ट नहीं होगी, युद्ध करूं नहीं करूं हमारे अपने ये सब बात करिए, बुद्धि सब डाइवर्ट हो जाएगी, एक उसमें आ जाएगी स्थिरता में। अब ये बात जब भगवान ने अर्जुन को बताई कि अर्जुन तेरी बुद्धि ऐसा करेगा तो स्थिर हो जाएगी, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा आती है भगवान स्थिर बुद्धि के वो क्या है, ये स्थिर बुद्धि क्या है, स्थिर बुद्धि वाले के लक्षण क्या है, ऐसा व्यक्ति मतलब कैसे तो चलता है, कैसा व्यवहार करता है, कैसा अपने में आचरण करता है, क्या क्या व्यवहार करता है, उस बारे में अर्जुन जिज्ञासा करते हैं भगवान से। आइए पढ़ते हैं श्लोक नंबर 55। कौन पढ़ेंगे 55? अलका जी पढ़ेंगे, अलका जी, अलका शर्मा जी। 54 है सर, 54। हाँ 54 पढ़े अलका जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसा बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए अर्जुन क्या 4-5 प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं भगवान से, स्त्री बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं, क्या सिम्टम है उसके, वे कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात कैसे व्यवहार, प्रश्न पूछ रहे हैं, 4 बातें। पहला प्रश्न है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए भगवान अगले श्लोक में पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अर्जुन के पहले उत्तर का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान। श्री भगवान उवाच, पढ़े आप, ऋतु जी पढ़े आप श्लोक 55 नंबर श्लोक पढ़े, ऋतु तोमर जी। श्रीभगवानुवाच
परिजाहति यदा कामन्यस्य शर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मानः तुष्टः स्थितिपर्यस्थितोच्यते। हे प्रार्थना नंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हरे कृष्णा बिल्कुल जी। अब देखिए भगवान बता रहे हैं स्त्री बुद्धि वाले की परिभाषा। जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का, मेन बात कामनाओं की चल रही है अभी यहाँ पर, है ना, डिजायर हमारी चाहना, संपूर्ण मन में आई संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग कर देता है और अपने आप से संतुष्ट रहता है। माने अपने आप से संतुष्ट, कोई इसको गिला शिकवा नहीं कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाता और शायद ये होता तो वो कर लेता, कोई सिला शिकवा नहीं, जो मिल गया वो सब ठीक, अपने आप संतुष्ट है वो, और कोई कामना नहीं मन में। उस समय वे क्या है, ऐसा व्यक्ति कहलाता है स्थिर बुद्धि वाला। स्थिर बुद्धि, चाहे उसके सामने कैसा भी कंचन कामनी कुछ भी आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कितने बड़े बड़ा भारी प्रलोभन आ जाए, कैसा ही लोभ आ जाए, कितने बड़े भोग ऐसे कुछ भी आप दिखा दे उसको, उसको कोई भी उनसे फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या है, ऐसा व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ है। यानी मेन तो बात इसमें कामना की है, उसके अंदर किसी प्रकार की कामना ना रहे, उसके अंदर किसी प्रकार की कामना ना रहे। देखिए कामना आती है हमारे मन में जब हमारी क्या है, जो हमारा अंतःकरण यानी हमारी बुद्धि में, हमारी में क्या डाइवर्जन आते हैं, बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के विचलन आते हैं। कामना आती, कामना आती भाई, कई कामना आती है हमारे तो अलग तरीके। जैसे देखिए इसको ऐसे समझिए आप, कैमरे से फोटो खींचते हैं, कैमरे से हम कैमरे को जब फोकस करते हैं सीन पर, तो सीन आता है पास में दूर तरह तरह की। अब जो हमको अच्छा लगता है उसको हम उस समय, जैसे हमको अच्छा लगता है ये अब कंडीशन सही है पोजीशन, तो क्लिक मार देते हैं, है ना। ऐसा ही हमारे अंदर क्या बहुत सारी कामना आती हैं, बहुत सारी कामना आना जाना चलता है, ये हमारे इसमें कोई दोष नहीं है। अभी तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण, हमारे कर्म संस्कार के कारण, हमारे जो मन बुद्धि अहंकार में जो हमारे सूक्ष्म स्फुरणाएं वासनाएं जम हुई है कई जन्मों की, उनको जब जैसे ही माहौल अनुकूल मिलता है, अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तो तुरंत वो क्या है, अपने आप में वो एक्टिव आती है, वो आती है। अब हमें क्या करना होता है उस समय, हम क्या करते हैं, उनसे चिपक जाते हैं, उनसे चिपक जाते हैं, उनको अपना मान लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हाँ ऐसा होना चाहिए, उनको मान लेते हैं और फंस जाते हैं। बुद्धिमान साधक क्या करता है, कामने आती हैं दृश्य की तरह, उन पर क्लिक नहीं करता, वो चलती रहती है, आएंगी जाएंगी आएंगी, ध्यान देता नहीं उन पर, है ना। तो भगवान कह रहे हैं जैसे ही बुद्धिमान साधक पर ये आती है, जैसे कामने आ रही है जा रही है, वो उन पर क्लिक नहीं करेगा, उस समय फिर उसका क्या है, बुद्धि स्थिरता को प्राप्त होने लग जाएगी। फिर कामना यानी कोई कामना रहेगी नहीं उसके अंदर, बातें आएंगी जाएंगी, सब तरह के दृश्य आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। उस समय वो स्थिति वाली बात, उसकी स्थिर बुद्धि वाली बात हो जाती है। देखिए कामनाएं होती हैं क्या, जितनी भी संसार में वस्तुएं वे हमें सुख सुविधा दे सकती हैं, लेकिन आनंद नहीं दे सकती। कामनाओं से हमें आनंद नहीं मिलता, कामनाओं से क्या मिलता है, सुख मिल जाएगा, सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि सुख सुविधाएं सापेक्ष है और आनंद निरपेक्ष है। तो ये खास बात है। कामनाओं का तात्पर्य है सुख सुविधाओं से। हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, इन पांच इंद्रियों के पांच विषय हैं, हम क्या करते हैं, हमारी इंद्रियों का विषयों से संयोग करवाना चाहते हैं, यानी हम सुख लेना चाहते हैं। और जब सुख लेते हैं इंद्रियों से हम, तो जो हमें अनुभूति होती है, हम उस अनुभूति को बरकरार रखना चाहते हैं, यानी ये हमें अनुभूति लॉन्ग टाइम होती रहे, तो उसको बोलते हैं सुविधा, कि ये सुविधाएं बनी रहे हमारी, ये हमारी सुविधाएं बनी रहे, है ना, ये भोग हमारा बनी रहे। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं, उद्यम करते हैं, संग्रह करते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं सुख सुविधा, और सुख सुविधाओं के लिए संग्रह करना। तो ये सुख सुविधा वाला जो कंसेप्ट है कामना कारण, ये क्या है, करण सापेक्ष है। क्या ये, करण सापेक्ष। और करण सापेक्ष होने के कारण क्या है, जब तक हमारी इंद्रियां हैं बलशाली या दमदार, जो इंद्रियों जब तक काम करें तब तक हमें इसकी अनुभूति होती है। जैसे ही हमारी इंद्रियां काम करना बलहीन होती है, तो ये क्या है, हमारी ये सुख भी हमारा क्या चेंज होता है। फिर जैसे हम देखते हैं ना, बचपन में हमको खिलौनों से सुख मिलता है, बचपन में हमको सुख मिलता है खिलौनों में, और जैसे बड़े होते हैं तो हमें स्टडी या पढ़ने में सुख मिलता है। फिर और बड़े होते हैं तो हमारे करियर के प्रति हमें सुख मिलने लग जाता है, और हमारी मैच्योर अवस्था आती है तो हमें हमारे परिवार में सुख मिलता है, फिर पत्नी में, बच्चों में, परिवार में सुख मिलता है, फिर प्रॉपर्टी में सुख लगता है, फिर अपने मान बढ़ाई में सुख, अलग अलग हमारे सभी क्या है, कर्ण सापेक्ष सुख है ये। तो कामनाओं कारण होने वाले सुख क्या है, कर्ण सापेक्ष है, और ये क्या है, नाशवान परिवर्तनशील है। लेकिन बिना कामना यानी कामनाओं को त्यागने के बाद
कामनाओं को त्यागने के बाद जो अपने आप में अंदर से तुष्टि मिलती है हमें, वो है आनंद। उसको बोलते हैं ब्लिस, BLI, ब्लिस, BISS, ब्लिस यानी प्लेजर। प्लेजर, प्लेजर या आनंद में ये क्या है, इंद्रियों में रोल नहीं है इसमें, ये अंदर से अपने आप को खुशी आती है अंदर से ही। जैसे हम बचपन में भगवान राम का नाम लेते थे, सुनते थे भगवान का नाम, भजन करते थे भगवान को, आज भी करते हैं, वो चेंज आएगा सुख में? हमारी मतलब भगवान की धारणा को चेंज आएगा नहीं? वही भगवान हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हम आज भी पढ़ते हैं। वो सुख क्या है? उसका सुख का करण से हमारी इंद्रियों को लेना देना नहीं है, तो निरपेक्ष है, यानी वो आनंद है। और आनंद का क्या है, इसको बोलता है इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत है ये, इंद्रियों से अतीत है, निरपेक्ष है। तो अपने आप से ऐसा व्यक्ति क्या करेगा जिसके अंदर वो कामना नहीं है, तो उसको सुख मुख वाला कंसेप्ट रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ आनंद, अपने आप से अपने आप तुष्ट रहेगा वो। जैसे किसी को लग रहा है भजन करने का चस्का, चाहे दिन हो रात हो, भूखा प्यासा हो, बस भजन करेगा वो। जब तक भजन नहीं करेगा उसको क्या है, संतुष्टि नहीं होगी। तो वो है आनंद की मात्रा, आनंद एक प्रकार से। और आनंद में और सुख में मूल अंतर क्या है? सुख सुविधाएं तो क्या है, निरंतर क्षण मतलब चेंज होती है, घटती हैं और नाश नाश करती हैं, इनका हास होता है, हास, हास होता है सुख सुविधाओं का। आपको अभी कुछ सुख, कुछ चीजों में सुख लग रहा है, बाद में दूसरे में सुख लगेगा। और एक जैसे आपको किसी समय में रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, युवा अवस्था में रसगुल्ले बहुत अच्छे, लेकिन जब डायबिटीज हो जाएगी या तो रसगुल्ले आपको क्या देखने सुनेंगे, फिर हटाओ हटाओ इनको बिठाओ, तो वो सुख आपका क्या है, नासवान सुख है, चेंज हो गया सुख वो। लेकिन आनंद वाला कंसेप्ट है, आनंद जो है प्रतिक्षण वर्तमान बढ़ने वाला होता है आनंद। आनंद कभी कम नहीं होता, ना आनंद का हास होता, क्योंकि निरपेक्ष है वो, उनका अपने से एक बॉडी ऑर्गन से कोई मतलब नहीं है। आनंद वाला जो मामला है प्रतिक्षण वर्तमान बढ़ने वाला है। कहते हैं हम भगवान में ध्यान लाएंगे तो आनंद मिलेगा, और संसार में ध्यान लाएंगे तो सुख मिलेगा, है ना? तो आप खुद समझ सकते हैं आपको सुख सुविधा लेना है या आनंद लेना है, नाशवान चीज लेनी है या अविनाशी चीज लेनी है ना? ये कंसेप्ट है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि जिस काल में अर्जुन साधक के मन की बुद्धि में सभी कामनाएं खत्म हो जाएगी और अपने आप ही वो तुष्ट रहेगा, वो संतुष्ट रहेगा, तो वो क्या है, स्थिर बुद्धि वाला है। कौन है वो स्थिर बुद्धि वाला है। तो पहला प्रश्न था कि स्थिर बुद्धि वाले के लक्षण क्या होते हैं, ये लक्षण है, अपने आप से संतुष्ट है और बुद्धि में कोई भी कामनाएं नहीं होती। फिर वो कैसे बोलता है वो, है ना, पूछ रहा है कैसे बोलता है वो और कैसे बैठता है, इस बारे में भगवान अगले श्लोकों में आंसर दे रहे हैं। आइए अगला श्लोक कौन पढ़ेंगे? रजनी जी पढ़ेंगे श्लोक नंबर 46, 45, 56, 57। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हाँ। दुखेश्वनु द्विगमना सुखेषु विगतः स्पृह भीतिराग भय क्रोध स्थिति निर्मुनिरुच्यते यह सर्वत्र न विभिन्न से हस्त सत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न देष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत अच्छा, आरती पढ़ दे आप, आरती पढ़ दे रजनी जी, आरती पढ़ दे इसका। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। उसकी बुद्धि स्थिर है। देखिए यहाँ पर अब भगवान स्थिर है। देखिए अर्जुन ने पूछा था स्त्री प्रज्ञ कैसे बोलता है, अर्जुन ने पूछा था स्त्री प्रज्ञ कैसे बोलता है। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था, क्रिया को लेकर था, क्रिया की प्रधानता को लेकर था, कैसे बोलता है, कैसे एक करता है। पर भगवान ने उत्तर किया भाव को लेकर के, उसके मन में कोई कामना नहीं है ना। तो क्या है, भगवान भाव को उत्तर दे रहे हैं कि मन में कोई कामना नहीं होगी। तो देखिए क्रिया से महत्वपूर्ण क्या है, भाव। क्रिया से ऊपर क्या है, भाव, और भाव से ऊपर होता है उद्देश्य। समझिए इस बात को, क्रिया से महत्वपूर्ण है भाव और भाव से ऊपर उद्देश्य। तो क्रिया मात्र भावपूर्वक ही होती है और भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है। अर्थात बाहर से दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं होती। ये बात भगवान खुद बता रहे हैं यहाँ पर, समझे ना इसको, भगवान भाव को लेकर बता रहे हैं। तो भगवान दुखेश दिग्गमना, दुखेश दिग्गमना यानी दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी, यानी दुख दिखने पर भी और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, उद्वेग यानी हलचल नहीं होती, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान का होना, कर्म फल प्रतिकूल होना, आदि आदि अनेक प्रतिकूलता आने पर भी उसका मन क्या है, उद्विग्न नहीं होता। देखिए मूल रूप से जो कर्मयोग होता है,
कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने के कारण क्या है, उसका मुख्य कर्तव्य कर्म पर ध्यान होना। वो क्या ध्यान रखता है, अपने कर्तव्य कर्म पर ध्यान रखता है, दूसरों के हित के लिए कर्म करना और कर्मों को सांगोपांग करना, यानी पूरी निष्ठा के साथ कर्मों को करना, कर्मों के फल में आसक्ति ना होना, ममता कामना ना हो, इस विषय में वो सावधान रहता है कर्मयोगी। ऐसा करने से क्या मन में उसके प्रसन्नता रहती है, और प्रसन्नता रहने से क्या होता है, प्रतिकूलता भी आएगी तो उनमें फिर क्या उसका मन उद्विग्न नहीं होगा, है ना। ऐसे क्या है, इसका दुख आने पर मन उसका उद्विग्न नहीं होना। फिर सुखेशु विगत स्पृह, यानी सुख आने पर और सुख की संभावना आने पर भी उसके इस प्राणी परवाह परवाह नहीं होती उसकी, भाई इसमें चूक ना हो जाए, सुख घट नहीं जाए मेरा, सुखी आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, कोई परवाह नहीं रहती उसके। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो कर्म कर रहा है वो कर्मयोगी, वर्तमान कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा हो जाना, वर्तमान में जो कर्म का उनका सांगोपांग होना, और तत्कालिक जो कर्म और आदर, उनका कर्मों के फलस्वरूप आदर प्रशंसा का होना, अनुकूल फल मिल जाना, आदि आदि अनुकूलता आदि उसके जीवन में आती है कर्मों के फलस्वरूप, तो उसके मन में क्या है, परिस्थिति ऐसी बनी रहती है, अर्थात जैसी कर्म करने से पहले थी स्थिति, वैसी उसके फल आने पर वैसी स्थिति रहती है, अर्थात उसको स्पृहा नहीं होती, फिर खुश कुछ नहीं होता, वो प्रतिकूलता मिल गई, मन माफिक काम हो गया तो वो कुछ नहीं होता, जो जैसा पहले था वैसे ही अब है, क्योंकि उसका फोकस क्या है, सिर्फ कर्म करने पर फोकस है उसका। तो कहने का तात्पर्य अंतःकरण में उसके कोई विचलन नहीं होता। फिर आता वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर बुनिरुच्यते, अर्थात वीत राग भय क्रोध, ये शब्द अपने प्रार्थना में भी आता है ना, वीत राग भय क्रोधा मन में मामू पाश्रिता, तो वही ये वीत राग भय क्रोधा, अर्थात इसमें आता है राग, वीत मानी मुक्त फ्री रहित होना, और राग मानी, राग से क्या तात्पर्य, राग से क्या समझते हैं आप, राग राग माने क्या है बताइए, राग किसे बोलते हैं? आसक्ति। हाँ प्रेम प्रेम आसक्ति। प्रेम, आसक्ति। प्रेम प्रेम प्रेम। जी, और क्या बताना चाहेंगे? लगाव। देखिए राग से तात्पर्य मेन जो है, राग से संसार के जो पदार्थ है ना, संसारिक पदार्थ, प्रकृति के जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों का हमारे मन पर जो रंग चढ़ जाता है ना, संसारिक पदार्थों का मन पर रंग चढ़ जाना राग कहलाता है। राग, किसी का जमीन संपत्ति में राग है, किसी की प्रेमिका में राग है, प्रेमी राग है, पति में राग है, बच्चों में राग है, तो ये सब संसारिक पदार्थ है। इन संसारिक पदार्थों हमारे मन में जो राग चढ़ता है, रंग, इनके प्रति अट्रैक्शन आ जाता है, बस ये रंग चढ़ जाएगा, तो ये राग कहलाता है। पदार्थों में जी, उनके प्रति आसक्ति रखना है कि हाँ बिल्कुल, मैं सब सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, उनका रंग चढ़ जाना मन में हमारे उनके बस रंग चढ़ गया, बस ये तो राग कहलाता है। तो पदार्थों में राग होने, देखिए पदार्थों में राग होने पर अगर कोई व्यक्ति उन पदार्थों को नाश करता है, हमारा मान लीजिए किसी पदार्थों में राग हो गया, किसी चीज में, किसी वस्तु में, व्यक्ति में, और यदि उन वस्तु व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया, नुकसान करेगा उनको नष्ट करेगा, तो हमें क्या होगा, फिर भय होगा, फिर क्या होगा, भय होगा। मान लीजिए किसी के पुत्र में राग है, और पुत्र को बीमारी हो गई, बहुत मतलब बहुत गहरी बीमारी हो गई, गंभीर बीमारी, तो उसको भय होने लग जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि उसके राग में बाधा आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी, राग में बाधा आ जाएगी, बाधा आएगी, भय लगेगा। और यदि मान लीजिए वो व्यक्ति कमजोर है, भयभीत भी हो रहा है, और भयभीत होने के साथ साथ फिर उसको क्रोध भी आता है, कई बार क्या आता है, क्रोध भी आता है, तो वीत राग भय क्रोधा, राग भय क्रोध तीनों आ गए ना। संसार चीज प्रिय लग रही है तो राग आ गया, और प्रिय में कोई नुकसान पहुंचा रहा है चीज को हमारे को, तो हमें क्या, भय हो गया, और हम अत्यंत दुर्बल है, बहुत दुर्बल है हमारा स्थिति सही नहीं, तो हमें भय के साथ क्रोध भी आएगा हमारे को, कहीं कमजोर होते क्रोध आता है ना। तो भगवान कह रहे हैं वीत राग भय क्रोध, यानी जिनके अंतर्गत राग भय क्रोध से मुक्त है, वो हमेशा ना तो किसी प्रकार का राग है संसार चीजों में, राग नहीं होगा तो भय भी नहीं होगा, और फिर क्रोध भी नहीं आएगा। तो वीत राग भय से जो मुक्त है, ऐसे व्यक्ति क्या है, सिद्ध है वो, एक प्रकार से वो क्या है, मुक्त है वो। जब तक हमारे मन में आंशिक रूप से उद्वेग रहेगा, राग रहेगा, भय रहेगा, क्रोध रहेगा, तब तक वह साधक कहलाएगा, फिर वो तब तक क्या है, वो साधक। भाई हमारे अंदर राग है ना, हमारे अंदर राग है, कहीं ना कहीं तो राग है, नहीं राग नहीं तो फिर हम क्या हो जाए, जब भी तो साधक कहलाते हैं हम। साधक कौन है, जिसके अंदर सभी समस्या है, राग भी है,
वही भी है, आंशिक रूप से, पूरी तरह नहीं, आंशिक रूप से उद्वेग भी करता है वो, स्पृहा भी रखता है। और ये नहीं होंगे फिर सिद्ध हो जाएगा, फिर वो फिर सादा थोड़ी हो, फिर तो सिद्ध हो जाएगा वो। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे जो व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाते हैं, है ना, तो वो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। जैसे आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य महाप्रज्ञ थे ना, आपने नाम सुना होगा, जो जैन मुनि थे, आचार्य महा तो नहीं है शरीर उनका, आचार्य महाप्रज्ञ बहुत बड़े स्थिर बुद्धि थे वो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या है, कुछ नहीं, बस जो उनका नियम था उसी के अनुसार सिद्धांत वहां चलते थे वो। तो वीतराग भय क्रोध से रहते हैं फ्री। देखिए इसमें खास बात ये आती है, हमारे अंदर कई बार कामना आती है, मन में कामना आती है, वासना आती है। तो ये सब क्या है, कामना वासना हमारे राग के स्वरूप है। ये राग के कारण ही हमारे अंदर राग होता है ना, किसी पदार्थ के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, तो उसी कारण कामना वासना आती है। लेकिन वासना का तारतम्य होने से उनसे अलग नाम होते हैं, समझिए आपको। जैसे मान लीजिए हमारे अंतःकरण में जो राग छिपा रहता है, अंतःकरण में, अंतःकरण में हमारा किसी के प्रति राग है, तो वो क्या है, वासना है। फिर वो क्या है, वो वासना। और उस वासना का दूसरा नाम क्या है, आसक्ति है। फिर उसका नाम क्या है, आसक्ति। और जो प्रियता है उसमें, आसक्ति में प्रियता, कि ये वस्तु मेरे को मिल जाए, ये मुझे मिल जाए कैसे भी, यानी उसकी इच्छा होती है, तो वो बन जाती है फिर कामना। वो क्या कहती है हमारी फिर कामना। पहले तो राग हुआ, फिर आसक्ति होगी, फिर मिल जाए हमारे को ये, तो वो वही कामना। और जब कामना हमारी जब पूरी हो जाएगी, कामना हम सोचे कामना हमारी पूरी होनी चाहिए, तो वो कहलाती है आशा। क्या कहलाती है वो, आशा। आशा हो गई हमारे, आशा। और कामना पूरी हो रही है हमारे को, पदार्थ ही मिल जाए, और फिर सोचे और मिल जाए, इसके अलावा और मिल जाए, ये तो मिल गया और मिल जाए, तो वो क्या है, फिर लोभ कहलाता है, वो कहलाता है लोभ। और जब लोभ की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हमारे अंदर, लोभ ही लोभ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो वो कहलाती है तृष्णा। वो कहलाती है तृष्णा। तो ये सब मूल रूप से एक ही बात है, राग से जुड़ी चीजें ना, राग से ही आता है कामना, वासना, आसक्ति, आशा, तृष्णा, लोभ, सब है ना, ये सब बात एक है। तो भगवान कहते हैं स्थिति धीर मुनि रुच्यते, यानी जो ऐसा मननशील कर्मयोगी है उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इनसे जो मुक्त हो जाता है व्यक्ति, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो ये यहाँ पर स्थिर बुद्धि वाले के इसमें लक्षण के बारे में बताया गया है। स्थिर धीर मुनि रुच्यते, मुनि माने मननशील, देखिए यह मननशील बोला है, ऐसे मननशील कर्मयोगी बोला है स्थिर बुद्धि। तो मननशीलता का तात्पर्य क्या है, सावधानी का मनन, अर्थात जिसके मन में कोई भी कामना आसक्ति ना आ जाए, निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है। निरंतर अनासक्त रहना यानी सावधान रहे, वो मनन करता रहे इन सिद्धांतों का, इन बातों का, कि ये मेरे को नहीं फंसना। ऐसा व्यक्ति क्या है, कर्मयोगी है। ये इसमें बात आती है। फिर अगले प्रश्न का, और इसमें इसके व्यवहार के बारे में भगवान बताए अगले श्लोक में, या श्रवता नाभि स्नेह, है ना, अर्थात वह मनन, वह सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, और उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाती है ऐसे व्यक्ति की। या श्रवता नाभि स्नेह, अर्थात देखिए नाभि स्नेह यानी जो सब जगह स्नेह रहित है। स्नेह मानी अपनापन, अपनापन ना, अपनापन जो सब जगह अपनेपन से रहित है, अर्थात जिसमें अपने कहने वाले मैं तो शरीर, अपना कहने वाला शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, और ज्यादा से ज्यादा अपने घर को, स्त्री, पुत्र आदि में कोई आसक्ति लगाव ना हो, है ना, इनमें लगाव ना हो उसका। या सतत नाभि तब प्राप्त शुभा शुभम नाभि नंदती न द्वेष्टि, अर्थात वह उस मनुष्य के सामने प्राप्त के वश में, मान लीजिए उस मनुष्य के सामने पूर्व कर्मों के प्राप्त के कारण यदि अनुकूलता प्रतिकूलता कोई आ जाए, तो उनमें ना तो खुश होता है ना वो द्वेष करता है परिस्थिति से, है ना। यदि अनुकूलता आती है, अनुकूलता कोई हमारा अनुकूल कर दे, हमारे मान बढ़ाई कर दे, हमारे अनुकूल परिस्थिति पैदा कर दे, तो हमारे अंदर जो प्रसन्नता आती है, ऐसी प्रसन्नता हमारे अंदर क्या बाहर भीतर से भी आती है ना। अंदर से यदि बाहर से शांत रहे, अंदर से प्रसन्न हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या है, वो उसमें नहीं होता, फिर स्थिर बुद्धि वाला नहीं होता। ऐसे प्रतिकूलता आने पर भी क्या बाहर भीतर समान रहना चाहिए उसको, यानी बाहर से तो दिखाने के लिए करे, अंदर कुछ, यानी निर्लिप्त रहे वो, बाहर भीतर से असंग रहे, अनुकूलता प्रतिकूल से निर्लिप्त रहता है वो। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी उसकी जो बुद्धि है प्रतिष्ठित है उसमें। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस है, एक रूप है। यानी साधन अवस्था में उसकी जो साधन जब कर रहा था व्यक्ति, वो साधन अवस्था में जो उसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि थी, यानी एक लक्ष्य वाली, एक उद्देश्य वाली जो बुद्धि थी, वह बुद्धि अब उस बुद्धि में देखिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि जो आती है, एक उद्देश्य वाली बुद्धि, उस बुद्धि का अगला प्रमोटेड रूप है विवेक।
विवेक का जागृत होना। तो एक व्यवसायत्मिका बुद्धि के बाद की स्थिति आती है, उसका विवेक जागृत होता है। फिर उसे क्या होता है, विवेक जागृत हो जाता है फिर। और विवेक जागृत होने के बाद फिर वो वही काम करता है जो उसको करना चाहिए, और जो उसको उसके लिए कल्याणकारी है वही काम करता है वो। देखिए एक इसमें उदाहरण दिया है, इसमें अपनी पुस्तक में आप पढ़ेंगे। गार्ड बनता है नाभि स्नेह था ना, अपनापन निकटता। देखिए ये बड़ा खतरनाक होता है, ज्यादा अपनापन करना। ज्यादा अपनापन करना बड़ा घातक होता है कई बार। इसमें उदाहरण दिया पुस्तक में अपनी में, एक भागवतम से लिया गया है ये। एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा था, कबूतर और कबूतरी का पेयर था। तो कबूतरी पर कबूतर बहुत ज्यादा आसक्त था, बहुत ज्यादा आसक्त था। जो कबूतरी कहती वो करने को वो तैयार हो जाता कबूतर। जो जैसा कहती वो कबूतर, यानी इतना ज्यादा उसके शरीर के प्रति आसक्त था वो। और कबूतरी भी फिर क्या है, अपने कबूतर का पूरा ध्यान रखती थी, है ना, उसकी सभी कामनाओं इच्छाओं वासनाओं को पूर्ण करती थी। ऐसा उनका जीवन चल रहा था। तो समय आने पर क्या होता है, दोनों बहुत आसक्त हुए एक दूसरे में, वो एक दूसरे में आसक्त हो गए बहुत ज्यादा। चलते 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 फिर बाद में उनके दो बच्चे पैदा होते हैं। दो बच्चे पैदा होते हैं, कबूतर छोटे छोटे। तो जब वो छोटे बच्चे अंडों से बाहर आते हैं, खेलते हैं, चेष्टा करते हैं, तो कबूतर कबूतरी दोनों बहुत आनंद मग्न होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। वो बड़े बस सब भूल जाते हैं दुनियादारी को, अपने बच्चे और अपन। तो मतलब कुल मिला के भगवान की माया से वो मोहित हो गए पूरी तरह। एक दिन क्या करता है, शिकारी आता है। शिकारी क्या करता है, शिकार में दोनों बच्चों को फांस लेता है। शिकार में बच्चों को जब फांस लेता है तो कबूतरी बड़ी दुखी होती है। वो भी क्या है, उस जाल में कूद जाती है कि मेरे बच्चों को छोड़, मुझे भी ले जाएंगे तो। और जब कबूतरी को देखता है वो कबूतर, कबूतरी भी गई, दोनों बच्चे गए, तो खुद भी जाल में कूद जाता है वो। यानी चारों का जीवन लीला खत्म। तो देखिए ज्यादा इतना प्रगाढ़ जो है ना आसक्ति, ये भी क्या है, सही नहीं होती शास्त्रों अनुसार। एक मैंने एक देखा था, एक हमारे पहले एक साधक थे, साधक तो नहीं थे वो, हमारे क्लास में कभी कभार आते थे वो, कभी कभी बात होती थी उनसे। तो उनका एक हो गया था ऐसे ही, उनकी क्या पत्नी खत्म हो गई थी एक बार। उनकी एक बार पत्नी खत्म हो गई थी। तो उनका पत्नी का जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तो वो वहीं खड़े थे उसके पास, जहाँ अंतिम संस्कार था उससे थोड़ी दूर, 2-3 मीटर की दूरी पर। इतनी तेज लपटें आ रही थी, उनको कोई क्या फर्क नहीं पड़ रहा था बिल्कुल ही। उनका नाम किशन था, किशन जी नाम था उनका, मुझे ध्यान आया। तो वही क्या आसक्त थे पूरी तरह। तो जब लपटें चिता की आने लगी तो वो क्या खड़े रहे। गर्मी का समय था, और भाई सबने बुलाया, रहे इधर दूर दूर आओ, दूर को दूर बुलाया। तो उन्होंने बोला, भाई साहब मैं दूर आए क्या करूंगा, मेरी तो लाइफ लाइन ही खत्म हो गई, मेरी तो लाइफ लाइन ही खत्म हो गई अब। ऐसा उन्होंने बोला। मैं उनको जलन गरम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तेज आंच से उससे। ऐसे आसक्त कई लोग आसक्त होते हैं, भूल जाते हैं भाई अभी कब तक हमारा क्या करना है, अब ड्यूटी क्या बनती है, सब भूल जाते हैं। तो इतना आसक्त होना भी क्या है, शास्त्रों अनुसार ठीक नहीं है। ऐसे लोगों में स्थिर बुद्धि नहीं होती फिर। तो भगवान कह रहे हैं स्थिर बुद्धि किन में होती है, वीतराग भय क्रोध, इनसे जो मुक्त हो, और साथ ही साथ सभी जगह अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहने वाले, और नाभि मतलब नाभि स्नेह, अत्यधिक ज्यादा स्नेह भी ना करें अपने आप से, और तच्च प्रज्ञा प्रतिष्ठा, ऐसी व्यक्तियों की यह बुद्धि फिर स्थिर होती है। ये भगवान स्त्री बुद्धि वाले के जो अर्जुन के प्रश्न है उसके बारे में उत्तर दे रहे हैं। फिर अगला जो अर्जुन का तीसरा प्रश्न था कि स्त्री बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बैठता है ना, कैसे व्यवहार करता है, कैसे बैठता है, उस बारे में भगवान अगले श्लोक में दे रहे हैं। उत्तर पढ़ेंगे श्लोक नंबर 3। वो है आज दीपिका जी है क्या, दीपिका जी, दीपिका जी नहीं है आज। अच्छा कौन पढ़ेंगे श्लोक, 3 श्लोक कौन पढ़ेंगे, आप बोल दे स्वेच्छा से, आप जिसका नंबर नहीं आप बोल दें, आप कौन पढ़ेंगे श्लोक। डॉक्टर गुप्ता जी हैं, डॉक्टर निरुपेश गुप्ता जी। हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा सर, जी सर पढ़े सर, श्लोक पढ़े आप। हाँ, गुरु जी ड्राइविंग कर रहा था एक्चुअली, बाहर आए हुए थे ना, तो इसलिए वो कार चलिए में ही चालू था। कोई बात नहीं बुक सर, नहीं है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आप सुनिए, सुन लीजिए आप। कौन पढ़ेंगे फिर, भारती जी आप पढ़ दें, आप बड़ा अच्छा पढ़ती है, आप पढ़ दें आप एक बार फिर ना, आप पढ़ दें श्लोक फिर। जी प्रभु जी। यदा संहरते चायं कूर्मुङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः
इंद्रिया आवाज गई। आवाज नहीं आ रही, आवाज आप पढ़े, भारती जी आवाज अ, नहीं आ रही। फिर से भैया मैं पढ़ू। आवाज नहीं आई क्या? अब 60 आ नंबर, गई, अब हाँ, आ गई आपकी आवाज। पढ़े 60 नंबर कहाँ श्लोक से पढ़े हैं। पढ़ना है? 60 लास्ट नंबर, वाला? 60 हाँ, नंबर श्लोक। जी जी जी। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थी पढ़ रहे हैं आप, अर्थी पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ पढ़े तो होगा। जी। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाला, निराहारी मतलब इंद्रियों से विषयों को हटाने वाला। मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होते, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थिति प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्र यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियाएं उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पर अब स्त्री प्रज्ञ की क्या स्थिति होती है, कैसे वो करता है, मतलब व्यवहार कैसे करता है दैनिक जीवन में, अपनी इंद्रियों को विषयों से कैसे डीलिंग कराता है, वो इस बारे में भगवान बता रहे हैं। और भगवान ने दिया कछुए का उदाहरण, देखिए कछुआ, कूर्मा नंगे, कछुए के बारे में देखिए। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों, यानी कछुए के चार तो पैर होते हैं, एक पूंछ होती है ना, चार तो पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, और एक खुद का वो होता है जो बाहर निकलता है ना, सिर, वो गर्दन से सिर, वो ऐसा। हाँ, 6 अंग हो गए, 4 पैर, एक पूंछ 5 और एक सिर 6। कछुआ क्या करता है, अपने सारे अंगों को समेट लेता है, समेट लेता है ना, जैसे कछुआ आवाज नहीं आ रही, आवाज कहाँ गई यार? हरे मुझे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही क्यों? बहुत स्लो स्लो आवाज आ रही है, म्यूट नहीं हो रहा। हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरे आपको सही सर? हरे कृष्णा। जी आ रही प्रभु जी, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आवाज तो सही आ रही है आपकी। अभी कोई बोले थे ना आवाज नहीं आ रही, तो वो हमारे पास तो सही आ रही है गुरु जी। चलिए सुनिए। तो जैसे कछुआ जो है ना, कछुआ अपने पांचों 6 अंगों को, यानी चारों पैरों को, पूंछ को और सिर को सिकोड़ लेता है, जैसे शेरदार को सिकोड़ लेता है, ऐसे ही क्या है, जो सिर्फ उसकी पीठ पीठ दिखती है कछुए की, ऊपर ऐसा दिखता है बीच बीच वाला, और सिकोड़ लेता है वो। ऐसे ही जो स्थिर बुद्धि वाला साधक है, स्थिर बुद्धि वाला साधक या कर्मयोगी, संसार में रहते हुए, संसार में सभी कार्य करते हुए, अपने पांचों इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को उनसे निर्लिप्त रखता है। वो सब काम करता है देखने में, अपनी नजर में तो, लेकिन उसकी इंद्रियां उनमें इन्वॉल्व नहीं होती। यानी कोई वो कुछ खा रहा है तो वो स्वाद नहीं लेता, फिर वो ठीक है खा रहा है बिना उसके, कोई उसका कंसेप्ट नहीं है रस का, मतलब रस नहीं ले रहा वो, है ना। तो जैसे कछुआ पानी में अपने पांचों 6 अंगों को समेट लेता है, इसी प्रकार कर्मयोगी भी संसार में सब काम करते हुए अपना, उनका इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को असंग कर लेता है, अर्थात मानसिक संग भी नहीं करता वो, बुद्धि भी नहीं लाता उसमें। ऐसे ही क्या है, जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है, संसार में सभी काम करता हुआ देखने में तो पृथ्वी ऐसा होगा सब काम कर रहा है, लेकिन वो करते हुए भी कुछ भी नहीं करता, यानी उनमें लिप्त नहीं होता, वो लिप्त नहीं होता। फिर बताते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने, अर्थात भगवान कह रहे हैं विषयों का रस, जो विषय है ना, विषयों का भोग कर, देखिए एक तो होता है इंद्र का विषयों का भोग करना, है ना, एक होता है चिंतन करना। भोग तो करते हैं हम किससे, इंद्रियों से, इंद्रियों से भोग करते हैं, और चिंतन कैसे करते हैं, एक तो होता है भोग और एक मानसिक भोग। भोग तो करते हैं इंद्रियों से, और मानसिक भोग करते हैं बुद्धि से। मान लीजिए आपको रसगुल्ले खाने की इच्छा हो, रसगुल्ले है आपके सामने, और रसगुल्ले आपको मना कर रखा है नहीं खाने, है ना, तो आप उनका भोग नहीं कर रहे, लेकिन बुद्धि में सोच रहे हैं आप टेस्ट कैसा होगा क्या होगा, नहीं मानसिक भोग कर रहे हैं उसका। तो शास्त्रों में आता है
भौतिक भोग की तुलना में मानसिक भोग ज्यादा खतरनाक है। ऐसे व्यक्ति को बोलता है रस बुद्धि। क्या? रस बुद्धि। भले ही उसकी इंद्रियां जो है विषयों के संपर्क में नहीं आ रही, इंद्रियां उनमें वो इंद्रिय में सामर्थ्य नहीं है उस विषय का भोग करने का, लेकिन बुद्धि में उसके उनका रस बैठा हुआ है, रस बुद्धि वाला है। तो रस बुद्धि वाला व्यक्ति क्या है, भोग करने वाले से ज्यादा संस्कार गहरे पड़ते हैं रस बुद्धि वाले में, है ना। मानसिक रूप से भोग करता है, उसके संस्कार भौतिक भोग की तुलना में ज्यादा गहरे पड़ते हैं, और उन भोग के फलस्वरूप को कई जन्मों जन्म तक भोग करता है वो, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करता है, सभी भोग देखने में करते हुए भी अपनी बुद्धियों को, मन को, इंद्रियों को समेट लेता है विषयों से, और बस सिर्फ दिखावे के लिए काम करता है वो, अपना लगता है ऐसा। फिर भगवान बताते हैं कामना। कामना की जो मूल नाश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि मानसिक त्याग के बाद भी साधक के मन में भोग के प्रति सूक्ष्म कामना शेष रह जाती है, जो भविष्य में कभी भी विषय संग का अवसर उपस्थित होने पर साधक का पतन करा सकती है। इस सूक्ष्म कामना को ही क्या कहता है, रस बुद्धि। जैसे लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर एक खुशी आती है, यही रस है। लोभी व्यक्ति को पैसे मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो उनके अंदर खुशी आती है, यह एक रस है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, गिद्ध कितना भी ऊंचा उड़े लेकिन उसकी दृष्टि हड़ा वाले यानी मतलब मांस के टुकड़े पर रहती है। तो ये रस बुद्धि अहम यानी चिज्जड़ ग्रंथि में रहती है, हमारी अहमता में रहती है, यानी हमारा जो मानने पर वाला कंसेप्ट है, मैं शरीर हूं या मैं ये उपाधि युक्त हूं, ऐसी हमारी जो ये हमारा अहंकार है, इसमें रहती है हमारी सूक्ष्म कामना यानी रस बुद्धि। इसलिए इसे स्वयं से ही संकल्प करके खत्म करना होगा। जब तक संसार में सुख बुद्धि बनी हुई है तब तक रस बुद्धि रहेगी ही, तब तक रस बुद्धि रहेगी ही, क्योंकि उनके उच्चतर सुख, उन्हें उच्चतर सुख यानी आनंद यानी ब्लिस का उनको पता नहीं है। लेकिन जैसे ही मन में उस आत्म आनंद या उसको बोलते हैं भूमा सुख यानी आनंद, अतीन्द्रिय सुख का आस्वादन करता है, तो फिर रस बुद्धि नहीं रहती, फिर रस बुद्धि नहीं रहती। कर्म योग में सेवा का, ज्ञान योग में तत्व का, और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने पर रस बुद्धि दूर हो जाती है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।